तो इस वाले लेक्चर में अपन बात करेंगे, देखिए भोपाल के केमिस्ट्री के पेपर के बारे में, मतलब एमपी बोर्ड का पेपर है ये। तो देखिए 2020 कंपलसरी का पेपर है आपके पास में। इसमें क्या है कि आपको केमिस्ट्री के पेपर में देखिए क्या क्या दिया गया है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 34 है, ठीक है, जिसमें 1 से लेकर 8 नंबर तक के आपके पास में एक एक नंबर के हैं। तो देखिए इसमें से जैसे पहला क्वेश्चन जो है ये कहाँ से लिया गया, आपके सॉलिड स्टेट से। ये देखिए ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल का आपसे क्या पूछा हुआ है, एक्सिस एंगल पूछे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर डी आएगा। फिर उसके बाद में देखिए फिर एन एग्जांपल ऑफ ट्राईमोलिकुलर रिएक्शन। तो एक ट्राईमोलिकुलर रिएक्शन की एग्जांपल देनी है, तो 2 मोलिकुलरिटीज़ की और एक इसका, तो टोटल आंसर आ जाएगा इसका 3। फिर उसके बाद में कार्टरमान कॉच रिएक्शन दी है, देखो 1 नंबर में, इसको आइडेंटिफाई करना था, ये BC MCQ से। फिर मेलेकाइट किसका हो रहा है, ये पूछा हुआ है, कॉपर का होता है। तो उसके बाद में देखिए यहाँ पे नीचे दिया गया है, इसको नीचे लेते हैं। तो नीचे आपको इथाइल ब्रोमाइड का देखिए कि एक्वस KOH के अंदर आपसे पूछा हुआ है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो प्रोडक्ट यहाँ पे ध्यान रखना इथाइल अल्कोहल बनेगा। जब यहाँ पे अल्कोहलिक KOH लेते हो तो एथिलीन बनता है, ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में कीटोन का यदि आप ऑक्सीडेशन कराते हो तो क्या बनता है, ठीक है, एसीटोन बनेगा, आपको ये ध्यान रखना है। 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हो तो आपको एसीटोन बनेगा। फिर ग्लूकोज एग्जाम्पल है एल्डो हेक्सो शुगर का। बेंजोइलाइड का आप कराओगे तो बेंजोइक एसिड बनेगा। तो उसके बाद में नीचे चलते, तो नीचे देखिए क्या है, नीचे वाले में आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आ गया, देखिए। तो इसके अंदर आपसे क्या, इसका एक तो रेट इक्वेशन पूछा है, फिर विटामिन ए का स्रोत पूछा है, सोर्स। फिर उसके बाद में आपको ऐसे बोला हुआ है कि आपके पास में डस्ट जो है किस टाइप का, उसके अंदर डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स फेज किस टाइप की होती है वो पूछी हुई है। ये मतलब आपके वहाँ से आया हुआ है, सरफेस केमिस्ट्री से। फिर स्टायरिन का मोनोमर पूछा है, फिर IUPAC पूछी है, फिर प्रोलीन एमिनो अम्ल का 3 अक्षर प्रतीक क्या है, और प्रशांतक ट्रैंक्विलाइजर पूछा है। फिर शॉर्ट आंसर 1 टाइप क्वेश्चन से। फिर लवण सेतु पूछा हुआ है, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, उसके काम पूछे हुए हैं। कॉपर का निष्कर्षण में सिलिका की क्या भूमिका है, ये इस तरीके से पूछा हुआ है। एल्डिहाइड की हाइड्रोजन से और अल्कोहलिक KOH से। ये देखिए मैं ऊपर बोल रहा था एथिल ब्रोमाइड की, जब आप रिएक्शन कराओगे एक्वस KOH से तो अल्कोहल बनता है, लेकिन ये अल्कोहलिक लिया है तो अल्कोहलिक में अल्कीन बनता है। उसके बाद में नीचे संक्रमण धातु देखिए अनुचुंबकीय, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। कणन की एंथैल्पी उच्च होती है, क्यों, क्योंकि उनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, जिस कारण कणन की एंथैल्पी ज़्यादा होगी। फिर देखिए रिएक्शन दे रखी है पी ब्लॉक वाले चैप्टर की। तो पी ब्लॉक वाले चैप्टर की देखिए XCPTF6 के साथ, तो ये डायरेक्ट जोड़ के XCPTF6 ही बनाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये 4HF निकल जाएगा प्लस XC बच जाएगा। न्यूक्लिक एसिड पूछा हुआ है, थर्मोप्लास्टिक थर्मोस्टेटिक बहुलक क्या होते हैं, आयोडीन टिंचर, ये आपकी केमिस्ट्री नोबडी लैब से आया हुआ है। ये देखिए घनत्व डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला पूछा हुआ है, यहाँ पे आपको सारी वैल्यूज़ दी है, ए दिया है आपसे, और क्या निकलवाया है, डेंसिटी और रेडियस निकलवाई है, ठीक है। उसके बाद में देखिए रिएक्शन दे रखी है आपके पास में, सेकंड ऑर्डर है, कैसे प्रभावित होगी यदि उसकी सांद्रता को 2 गुना कर दिया जाए। फिर पेप्टाइजेशन पूछा हुआ है आपसे। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रोस्मोसिस पूछा हुआ है। फिर नीचे चलते हैं, तो नीचे चलेंगे तो देखिए नीचे वाले में क्या दे रखा है आपको, यहाँ आपको कन्वर्जन दिए हैं, ठीक है। तो कन्वर्जन आपके एक ध्यान रखना, आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन है, फिर फॉर्मेल्डिहाइड से मिथाइल अल्कोहल है, फिर उसके बाद में प्रोपेनॉन से ट्राइहाइड्रोप्रोमेथेन है। फिर उसके बाद में जब आप नीचे आएंगे तो देखिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का आपको डायग्राम बना के आना था। फिर उसके बाद में ये रिएक्शंस कंप्लीट करनी थी। CH3OH की PCl5 के साथ रिएक्शन देखिए, है ना, ये सब आपके दे रखे हैं SO Cl2 के साथ में। तो यहाँ से OH निकल जाएंगे और आपके Cl2 जाके जुड़ जाएंगे। ये सेम रिएक्शन दे रखी है। फिर उसके बाद में नीचे चलिए देखिए, फिर उसके बाद ये देखिए रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शनों को कंप्लीट करना था Br2NI के साथ, CF2 H2SO4 के साथ और NH4 NO2। तो ये अब सब आपके सिलेबस के अंदर रिएक्शन से। फिर उसके बाद में ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, मोलरता निकालने का, सेकंड चैप्टर का है। फिर उसके बाद में ये 4th चैप्टर मतलब केमिकल काइनेटिक्स का है आपका, रेट कांस्टेंट पूछा हुआ है, देखिए इसमें, है ना। तो ये 10 घंटे के अंदर इतनी से घट के इतनी हो जाती है, इतनी से घट के इतनी हो जाती है, तो रेट कांस्टेंट बताइए। फिर उसके बाद में SO2 बनाने का मेथड आपसे पूछा हुआ है, ठीक। उसके बाद में देखिए आपसे ये लास्ट क्वेश्चन है जो 34 में क्या है, अच्छा 33 के और में भी क्वेश्चन दे रखे हैं कि स्ट्रक्चर बनानी है N2O5HClO4 XCF2 H2O7 और H2SO4 की। फिर 34 क्वेश्चन के अंदर आपसे डायरेक्ट रिएक्शन पूछी हुई, नेमिक रिएक्शन क्लीमेंसन, जिसके अंदर कीटोन एल्केन में चेंज हो जाएगा, वुड्स और हेलवोलार्ड जेलेंस्की। तो इस तरीके से ये दिया हुआ है। फिर उसके बाद में देखिए ये कन्वर्जन दे रखे हैं,
इसको हीट करोगे तो एमाइड बनेगा, फिर एमाइड की हॉफमैन ब्रोमाइड के साथ अभी क्रिया करोगे तो वाई बनेगा, मतलब यहाँ पे CH3NH2 बनेगा। ठीक, फिर यहाँ पे एसीटोन का आप रिडक्शन कराओगे तो रिडक्शन कराने पे आपको क्या मिलेगा, एक्स। तो यहाँ पे एसीटोन का कराओगे तो आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, और 2 डिग्री अल्कोहल पे आप क्या करोगे, सांद्र एस्टर डालोगे तो एल्कीन बन जाएगा। फिर ये MgBr सीधा सीधा जाके जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से क्या क्वेश्चन दिया हो, पेपर दिया हुआ था। तो ये पेपर मैंने आपको बता दिया, तो इस पेपर को आप पूरा करें, देखे बैठें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक